जीवन में दुखों के कारणों को हम समझ रहे हैं और अक्सर हम जिन्हें कारण समझते हैं वे कारण नहीं, वे केवल बहाने, एक्सक्यूज होते हैं। असली कारण हमारे भीतर होता है और पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हम बाहर की परिस्थितियों का परिवर्तन करने की सोचते रहते हैं और वो कभी हो नहीं पाती। काश हमें ख्याल आ जाए कि असली वजह हमारे भीतर है, फिर परिवर्तन करना एकदम आसान है, समझ अपने आप में पर्याप्त है। ज्ञान रूपांतरणकारी होता है। आज जिन विशेष बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूंगा उसमें एक है हमारी निगेटिव दृष्टिकोण, नकारात्मक नजरिया। हम बहुत ही निराशापूर्ण दृष्टि से, बिना उमंग उत्साह के चीजों को देखते हैं और तब हमारे ही गलत अनुमान, नकारात्मक कल्पना से हम स्वयं भयभीत हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। वास्तविकता वैसी नहीं है। कभी आप डिप्रेशन वाले लोगों से मिलें, उनकी बातचीत सुने, वो भी बड़े बुद्धिमान होते हैं और तर्कयुक्त होते हैं। वो हर चीज को सिद्ध करके बताते हैं कि सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है, जिंदगी ही व्यर्थ है। और अंततः इसी सोच की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि जीने का क्या लाभ, फिर आत्महत्या ही कर लो। उन्होंने ही प्रोजेक्ट किया, उनके मन में ये कहानी चल रही है प्रोजेक्टर में, मन प्रोजेक्टर है और बाहर संसार के पर्दे पर कहानी दिखाई देती है और उनको लगता है बिल्कुल सच, पूरा जीवन बेकार है। दुनिया में इतने लोग नास्तिक हो गए, कैसे हो गए? ईश्वर को तो जानते नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन पंडित, पुरोहित, पादरियों, मौलवियों ने बताया कि यह संसार ईश्वर की रचना है। इसे देख के ही फिर चिढ़ पैदा हो गई कि अगर ऐसा संसार बनाने वाला ईश्वर है तो भगवान बचाए ऐसे भगवान से। हमारा भरोसा ही खत्म हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन जिस टेलर से कपड़े बनवाता था वो ईसाई था। नसरुद्दीन ने अपना कुर्ता पजामा दिए, कोई 6 महीने से ऊपर हो गए तो वो हमेशा कहता था बस बटन लगना बाकी है, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता। 1 साल हो गया। आखिर नसरुद्दीन को भी काफी नाराजगी पैदा हो गई। उनका कि हद हो गई झूठ बोलते बोलते, कभी आप कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। और जहां तक मुझे आपके असिस्टेंट से पता चला है अभी आपने कपड़ा काटा भी नहीं है बटन लगना की तो बात दूर है। आखिर उस ईसाई टेलर मास्टर को भी क्रोध आ गया। उसने कहा कि मुल्ला जी आप अपने आप को समझते क्या हो? हम जो काम करते हैं सही तरीके से करते हैं, ठीक है समय जरूर लगेगा लेकिन धीरज का फल मीठा होगा। जैसे कपड़े हम बनाएंगे नाप के, दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मुल्ला ने कहा देखो आप ईसाई हो और आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है बाइबल में कि परमात्मा ने 6 दिन में दुनिया बना दी और 7वें दिन रेस्ट किया, इसलिए तो रविवार को हॉलीडे मनाते हैं। वो ईसाई टेलर मास्टर और भड़क गया, एकदम आग बबूला हो गया। उसने कहा देखती नहीं दुनिया की कैसी दुर्गति है, अब हड़बड़ी में 6 दिन में बनाओगे तो फिर ऐसे ही बनेगा। हम आपका कुर्ता पजामा एकदम परफेक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा धीरज रखो। परमात्मा के प्रति एक नाराजगी, धीरे धीरे लोग अधार्मिक होते चले जाते हैं। एक नेगेटिव नजरिया से वो दुनिया को देखते हैं और सब कुछ उन्हें अत्यंत निराशापूर्ण नजर आता है। इसका एक दूसरा वर्ग भी है विपरीत वाला, जिनको हम कहें परफेक्शनिस्ट। उनके भीतर बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है। वो चीजों को बहुत ऊंचे आदर्श स्थिति में देखते हैं और फिर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि दुनिया वैसी भी नहीं है। उन्होंने अपने मन में एक धारणा बना ली कुछ
और वैसा कहीं उनको मिलेगा नहीं। अंततः वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और विषाद में पड़ जाएंगे। ये परफेक्शनिस्ट आदमी खुद भी खूब परेशान होता है, अपने आसपास के सारे लोगों को परेशान करता है, क्यों? उसके मन में आइडियल इमेज है, ऐसा होना चाहिए। पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, सबऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, बॉस कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, और यहाँ तक कि फिर ईश्वर कैसा होना चाहिए। उसके मन में बहुत उच्च कोटि के आदर्श धारणाएं बैठी हैं, और जीवन में पग पग पर वो पाएगा कि वैसा तो कुछ भी नहीं है। ये खुद भी खूब परेशान होगा, दूसरों को खूब तंग करेगा, इसका पूरा जीवन दुखी हो जाएगा। एक पागल सम्राट की कहानी ओशो ने कही है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और याद रखना, वो पागल सम्राट कहीं और नहीं, हमारे भीतर बैठा हमारा मन है। सम्राट बिल्कुल सिरफिरा था, उसको सनक सवार हुई कि एक ऐसा अतिथि गृह बनवाए अपने राजमहल के भीतर, जिसमें कोई मेहमान आता है तो उसको खूब सुख सुविधा पूर्वक रख सके, आराम से, कोई तकलीफ उसको ना हो, कोई कभी शिकायत ना करे। उसने सोचा कैसे बनवाएं, तो उसने राज्य के जितने उस समय के इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, डिजाइनर थे, उन सब की मीटिंग बुलाई। उनसे कहा कि एकदम परफेक्ट गेस्ट हाउस बनवाना है। तो पहले तो राज्य में जितने लोग हैं इन सब का एक औसत निकालो, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वजन कितना है, क्योंकि उस एवरेज फिगर के हिसाब से फिर हर चीज बनेगी। पलंग कितना बड़ा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, दरवाजा कितना ऊंचा होना चाहिए, बिल्कुल गणित के हिसाब से, ताकि कभी कोई शिकायत ना करे कि कोई चीज की कमी है। 3-4 महीने मेहनत की गई, सारी डाटा इकट्ठी की गई, उसका एवरेज निकाला गया, बड़े मैथमेटिशियन ने हिसाब किताब लगाया। फिर राजा ने कहा ठीक, अब इसी हिसाब से सब चीजें बनेंगी। और वास्तव में एक बहुत सुंदर अतिथि गृह बन के तैयार हुआ। लेकिन न जाने क्या हुआ, जो भी राजमहल में मेहमान बन के आता, फिर उसका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए, क्या हुआ। धीरे 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 2-3 महीने हो गए, एक भी गेस्ट कभी वापस नहीं लौटा। फिर भीतर की खबरें आनी शुरू हुई कि मामला क्या है। वो राजा खुद अतिथि का खूब सम्मान करता है, अतिथि गृह में ले जाता है। अक्सर शुरुआत से मुश्किल हो जाती है। मान लो जो सीढ़ियां हैं चढ़ने की, अब औसत व्यक्ति के हिसाब के कितना बड़ा पंजा होता है उतनी बड़ी सीढ़ी बनाई गई थी। अगर इसका पैर का पंजा थोड़ा बड़ा है तो सीढ़ी से आगे निकल जाएगा, और पीछे एड़ी तो उसको वहीं कटवा दिया जाएगा, क्योंकि इसका पैर नाप का नहीं है। हमारी सीढ़ी तो परफेक्ट है। कई बार पंजा सही निकला, दरवाजे में जाके आदमी झुक के चलने लगा तो राजा ने कहा नहीं आप झुको नहीं, हम आपको नाप का बना देंगे। और वहां पे पहलवान खड़े होते, तलवारें लिए सैनिक खड़े रहते, उसको आदमी को पकड़ लिया जाता। उसको ऑप्शन देते कि नीचे की तरफ से छोटा करें कि ऊपर की तरफ से छोटा करें। इतनी स्वतंत्रता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कहीं से भी छोटा किया जाए, प्राण तो समाप्त हो ही जाने थे। लेकिन राजा का कहना था ये आदमी सही नहीं है, हमारा दरवाजा तो हमारे बड़े गणितज्ञों ने बनाया है, कभी कोई छोटा हो जाता तो वो अच्छा नहीं लगता था कि दरवाजे के ऊपर 2 इंच का गैप है, बौना आदमी चला जा रहा है, तो उसको खींचतान के लंबा किया जाता। बड़े बड़े पहलवान उसका ट्रैक्शन करते, 4 आदमी नीचे से खींच रहे हैं, 4 उसकी गर्दन खींच रहे हैं। किसी भी हालत में जिंदा कोई नहीं बचता था। कभी पलंग नाप का नहीं, कोई छोटा पड़ रहा तो उसको बड़ा किया जाएगा, कोई दुबला है, अब वो राजा का ये सुंदर नहीं लग रहा, पलंग ज्यादा चौड़ा है, ये आदमी दुबला पतला है, उसको फुलाने की कोशिश की जाती। बड़े बड़े पहलवान लगे हैं, कहीं कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर अतिथि मारा गया, कोई जिंदा नहीं बचा। हमको लगेगा कैसा पागल आदमी है,
पर आप गौर से टटोलना, हमारे भीतर भी वो बैठा हुआ है और उसके पास अपने फिक्स्ड फ्रेम है, उसकी अपनी चौखट है, उसका अपना पलंग है, और वो दुनिया में हर व्यक्ति को उस पर फिट करने की कोशिश करता है, और आज तक कोई फिट नहीं हुआ। वैसा आदमी दुनिया में है ही नहीं जो हमारी नजरों में सही निकल सके। फिर हम दुखी होते हैं, न कोई व्यक्ति है, न वैसी परिस्थिति कहीं मिलती है जो सही है। हम आनंदित हों तो कैसे हों, सब कुछ गलत ही गलत है। जीवन के आरंभ में तो कुछ थोड़ी बहुत आशा रहती है कि हम कुछ सुधार कार्य कर लेंगे, लोगों को बदल लेंगे। आधा जीवन बीतते बीतते पक्का हो जाता कुछ नहीं होने वाला। बड़े इंसानों की तो बात छोड़ो, छोटे बच्चे को आप नहीं बदल सकते। जहां उसे पता चला कि उसे सुधारने की कोशिश की जा रही, वो भी अड़ जाता है, वो नहीं सुनने वाला। माँ बाप जो कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा करके वो दिखा देगा कि तुम समझते क्या हो अपने आप को। माँ बाप के मन में एक फ्रेम है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, बच्चे के मन में फ्रेम है माता पिता कैसे होने चाहिए। मैंने सुना है, एक 7 साल का बच्चा स्कूल से वापस लौट रहा था, दूसरी तीसरी क्लास में अभी पढ़ता था, नया नया पढ़ना सीखा था। एक बुक स्टोर में गया, वो किताबें ढूंढ रहा। आखिर उसने एक किताब चुनी कि अपनी संतान का सही पालन पोषण कैसे किया जाए। वो किताब देख के दुकानदार को हंसी आ गई। उसने कहा, बेटा तुम इस किताब का क्या करोगे, ये तो माता पिताओं के लिए है। उसने कहा, मैं पढ़कर देखना चाहता हूं मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा कि नहीं। मुझे शक है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नासमझ अनपढ़ गंवार हैं। बच्चे के मन में अपना फिक्स्ड आइडिया है, मां कैसी होनी चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए। हमारी इस फ्रेम में आज तक कोई फिट नहीं हुआ, और जहां कहीं हमें लगा था कि थोड़ा कोई फिट हो रहा है, जब हम उसके निकट संपर्क में आए तब पता चला नहीं, ये भी गड़बड़ था, दूर से धोखा दे रहा था, ये भी सही इंसान नहीं है। दूर दूर से हमें थोड़ी सी भ्रांति हो जाती है, क्योंकि दूर से उस व्यक्ति के बहुआयामी जीवन में से हम कोई एक पक्ष देखते हैं, 2 पक्ष देखते हैं। हो सकता है 1-2 पक्ष हमको ठीक लगे, लेकिन आदमी के सिर्फ 2 पक्ष थोड़ी हैं, उसके तो बहुत पक्ष हैं। जब हम निकट संपर्क में आएंगे तब हमें सारे पक्षों को फेस करना पड़ेगा, और तब हमें पता चलेगा कि हम धोखा खा गए, ये सही आदमी नहीं है। अभी हम अमेरिका गए थे, एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान सज्जन हैं, बड़े बड़े मंचों पर उनके प्रवचन भी आते हैं। साल भर पहले उनका 4था तलाक हुआ था, फिर 6 महीने पहले उनके बेटे की शादी हो गई। अभी वहां वो आए थे तो एक महिला उनके साथ थी। हम पूछा, ये कौन है, 5वीं होने वाली है आपकी शादी क्या? बोल नहीं, ये पहली वाली है, हमारी फिर से मित्रता हो गई है। अब हिम्मत टूट गई और नए व्यक्ति को ढूंढे, पुराने में कुछ अच्छाई खोज लेंगे। याद रखना, हमारे अनुसार आज तक कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं बना और ना कभी बनेगा। और गौर से देखो तो आप भी अपनी आदर्श इमेज में खुद भी फिट नहीं होते। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था कि आप भले ही अपने आप को कितना अच्छा इंसान समझते हो और दुनिया आपको कितनी ही इज्जत देती हो, आप अपनी पत्नी की नजरों में वो पति हैं जो भगवान दुश्मन को भी ना दे। और यही बात उल्टी तरफ से भी लागू होती है। पति की नजरों में ऐसी पत्नी है कि ये भगवान शत्रु को भी ना दे, ऐसी सजा दुश्मन को भी ना दे।
इसका कारण क्या है? तो एक है निगेटिव दृष्टि वाले लोग, निराशा से भरे, डिप्रेसिव टेंडेंसी के, वो जैसी दुनिया देख रहे हैं वो अंततः आत्मघात पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ है ये परफेक्शनिस्ट लोग, इनके मन में बहुत ही ऊंचे आदर्श हैं और वैसा कहीं कोई मिलता नहीं, वैसी घटनाएं जीवन में कभी घटती ही नहीं। ये जिसकी आशा लगाए बैठे थे और अंततः बहुत विषाद और बहुत दुख और फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये दोनों प्रकार के नजरिया छोड़ के जीवन जैसा है यथार्थ में उसको स्वीकार करें? ये दोनों प्रकार के चश्मे गलत हैं। डिप्रेशन वालों को तो हम पकड़ लेते हैं कि मानसिक रोगी है, इसका इलाज करेंगे। ये परफेक्शनिस्ट को नहीं पकड़ पाते, ये भी मानसिक रोगी है और इसको भी इलाज की जरूरत है। बल्कि इसको तो हम समझते हैं कि नेतृत्व का रोल इसको मिलना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। ये तो समाज का अगुवा हो सकता है, राजनेता हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, इतने महान महान आदर्श हैं इसके। आपको पता नहीं है, बड़े बड़े प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर अंततः डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है। जो अन्य लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने का आश्वासन दे रहे थे, याद रखिए इनके मन में बहुत ऊंची छवि है, ये वहां टिक नहीं पाएंगे। जीवन का यथार्थ जब फेस करेंगे तो भारी गड्ढे में गिरेंगे। बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए थे वो। क्या हम वास्तविक जीवन को फेस नहीं कर सकते जैसा वह है? अपने सारी धारणाओं के, विश्वासों के चश्मे हटाकर, और तब हम पाएंगे अभूतपूर्व रूप से हम रिलैक्स हो गए। जो है जैसा है हमें स्वीकार है। केवल दूसरे व्यक्ति ही नहीं, परिस्थिति ही नहीं, हम खुद भी अपने आप को स्वीकार हो गए और अपने ही प्रति सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है और दूसरों के प्रति भी बहुत प्रेम और आदर की भावना पैदा होती है। जैसे वे हैं वैसे में। और तब हमारे जीवन में शांति और आनंद फलित होता है। अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू में किसी ने मुझसे पूछा था कि समझ में नहीं आता ओशो आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, दोनों प्रकार की बातें वे करते हैं। मैंने कहा वे दोनों नहीं है, ना आस्तिक ना नास्तिक, वे वास्तविक हैं। वे वास्तविकता फेस करने के लिए कहते हैं। हम अपनी धारणा क्यों लगाएं? जीवन जैसा है, जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति, आनंद और संतोष घटित होता है।